नमस्कार मित्रों, अश्विन सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा परसों में डिबेट देख रहा था एक राष्ट्रीय चैनल पर। भाजपा के प्रवक्ता पूनावाला, उसके साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता थे, और जब वो वार्ता चालू हुई तो वो वार्ता जब अपने चरम पर पहुंची तो राजनीति की सारी मर्यादाएं खत्म हो गई। बार बाला का जिक्र हो रहा था, दामाद का जिक्र हो रहा था, गर्लफ्रेंड का जिक्र हो रहा था। मित्रों, मैंने चीज सोची कि जब मोदी शब्द को लेकर के इतना बवाल हो सकता है तो इन शब्दों के ऊपर कांग्रेस का ध्यान क्यों? इसलिए नहीं, इसलिए कि अगर मर्यादा का हनन केवल एक मोदी नाम से हो सकता है तो अब किसी महिला को बारबाला या जर्सी गाय, क्या ये संबोधन मर्यादित है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व में वो सोच और वो परिपक्वता नहीं पाई जा रही है जो भाजपा में है। छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने फ्लाइंग किस प्रकरण को फैलाना चाहा, दुर्भाग्य रहा कि वो प्रकरण सफल नहीं हुआ। शिकार तो हो गया था, निशाना भी लग गया था, बस शिकार हो नहीं पाया। तीर लगा, शिकार गिरते गिरते बच गया। कहने का मकसद, कांग्रेस की जो थिंक टैंक है वो आखिर विषयों पर क्यों नहीं गौर कर रही है कि जिस तरीके से भाजपा छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर के हाईलाइट कर लेती है, उसका एक प्रकरण बना देती है, लोगों को इमोशनली इन्वॉल्व कर लेती है। कांग्रेस क्यों नहीं सफल हो पा रही? दूसरा, सत्ता पक्ष है, उसके लिए तो कोई भी मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष होने के नाते कम से कम जो मुख्य मुद्दे हैं हिंदुस्तान के, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, इनको लेकर के क्यों नहीं कांग्रेस प्रबल हो रही है? अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मणिपुर पे आ सकता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन महंगाई पे क्यों नहीं, बेरोजगारी पे क्यों नहीं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व में कमी है, और इस कमी का ही फायदा भाजपा को मिल रहा है। कांग्रेस ये नहीं समझ पा रही, या समझ करके भी समझना नहीं चाहती। हो सकता है मैं न सोच पा रहा हूँ कांग्रेस का इसके पीछे भी कोई मोटिव हो, या तो कांग्रेस ये चाहती कि जनता स्वतः इनसे इतना उब जाए कि इनका बहिष्करण करे तो मुझे सत्ता प्राप्त हो। या तो कांग्रेस की ये सोच है, या कांग्रेस का थिंक टैंक जिस तरीके से व्यक्तिगत विरोध करके मोदी जी को हाईलाइट करता है, उसके पीछे भी कुछ शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि कहीं कांग्रेस में ही तो भाजपा के सपोर्टर नहीं। अगर याद करिए मित्रों, 2012 से 14 के बीच में आप मोदी जी को कितना जानते थे, सिवाय इसके जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उनके समय में गोधरा जैसा कांड हुआ था, इसके तरीके तो आप जानते नहीं थे। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने मोदी को मोदी न कह करके खून का सौदागर, मौत का सौदागर इतना हाईलाइट किया कि आज वो मोदी मोदी हो गए। और इसके पीछे प्रमुख कारण केवल ये था कि भाजपा मुद्दों को उनका नकदीकरण जानती है, इनकैश कर लेती, जिसमें कांग्रेस असफल है। तो अगर विपक्ष को वास्तव में संघर्ष में आना है तो विपक्ष को के थिंक टैंक को सोचना चाहिए कि व्यक्तिगत विरोध के मुद्दों को छोड़ करके थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव मुद्दों के ऊपर काम करना चाहिए, जिससे कि आम जनता विपक्ष के साथ जुड़ सके। विपक्ष के प्रवक्ताओं को नीतिगत विरोध करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत। ये इसलिए जरूरी है कि जिस तरीके से विपक्ष खत्म होता चला जा रहा है हिंदुस्तान में, ये लोकतंत्र की समाप्ति का द्योतक है। लोकतंत्र का मूल आधार ही विपक्ष होता है, विरोध होता है, सकारात्मक विरोध, नकारात्मक नहीं। विरोध होना चाहिए, खुल करके होना चाहिए, लेकिन विरोध सकारात्मक होना चाहिए, नीतिगत होना चाहिए, मुद्दों पर होना चाहिए, ना कि व्यक्ति। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी केवल ये सोच है कि विपक्ष को समझना चाहिए कि उसको बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से मुद्दों को लेकर के, वो मुद्दे जो आम आदमी से जुड़े हुए ले करके अब मैदान में आना पड़ेगा अगर वो 2024 में भाजपा को टक्कर देना चाहता है। तो प्रवक्ताओं को भाषा पे नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि व्यक्तिगत अवमानना कहीं भी स्वीकार नहीं है, किसी भी समाज में स्वीकार नहीं। पुनः ऐसे किसी मुद्दे के साथ चर्चा करूंगा मित्रों। नमस्कार।